अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना, आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो जी आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छी सी और मज़े की कुछ चटपटी रेसिपी बनाऊँ, तो मेरे जहन में आया। तो जी आज हम बनाएंगे बहुत ही कम टाइम में इजीली टिक्का कढ़ाई, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है और ये झटपट में तैयार हो जाती है और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं और बनाने वाले की बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। खैर यहाँ पे सबसे पहले हम हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे, इसमें सूखा धनिया की 1 चम्मच ऐड करेंगे। जो मसाले बहुत ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताऊँगी। और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड करेंगे और साथ ही फिर हम इसमें 1 कटोरी दही की ऐड करेंगे। और उसके बाद ये है मेरे पास नींबू ऐड करना तो बहुत ज़रूरी है, ये टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 नींबू ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सिरका पड़ा तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इसमें अब हमने नींबू ऐड करने के बाद अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। और ये है मेरे पास लाल मिर्च 1 चम्मच मैंने उसकी ऐड की है। मैंने थोड़ा स्पाइसी बनाना था इसलिए थोड़ा ज़्यादा मिर्च ऐड कर दी। तो जी इसको अच्छी तरह अब हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके तकरीबन हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो जी ये देखिए अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसको तकरीबन अब 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर देंगे और ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है अब आपको। तो जी यहाँ पे हो चुके थे 2 घंटे। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ज़्यादा ख्याल रखना है। मैंने सिर्फ 1 चम्मच इसमें ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो अब हम इसमें इस तरह से इसका एक पीस इस पैन में रखेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो जी इसके बाद यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा और कितना खूबसूरत कलर आया। और हमें इसी तरह सा गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए था चिकन का, जो कि हो चुका है। और अब हम इसकी साइड वगैरह चेंज करने के बाद इसको प्लेट में रख लेंगे। और उसके बाद हमने नेक्स्ट अब क्या करना है ये भी आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे हमारा जो टिक्का चिकन था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जी यहाँ पे मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। अब दूसरी साइड पे मैं लूँगी कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया और उसके बाद 1 अदद इसमें प्याज ऐड किया, जो कि मैंने बारीक चॉप कटिंग कर लिया था। और तकरीबन अब यहाँ पे हम इसकी 3 से 2 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे। हमने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल भी कलर ना इसका चेंज हो जाए, बस इसकी तब तक हमने बुनाई करनी है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और सॉफ्ट होने के साथ ये बहुत आसानी से हमारा रेडी हो जाए। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी। तो जी वहाँ पे हम प्याज की बुनाई करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टिक्का था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था चिकन। और इस तरह से हमने अब इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसकी अच्छी तरह बुनाई हो जाए। ये टिक्का चिकन इतना मज़े का और इतना लजीज बनता है और यकीन करें आपके घर में कोई भी आए, अगर आपने किसी की दावत की है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ये सबके होश उड़ा देगी। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज बनती है। तो जी ये है मेरे पास 1 कटोरी टमाटरों की, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। तकरीबन 3 से 4 टमाटर है जो मैंने पेस्ट बना लिया था और अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया और कितना खूबसूरत कलर। जी यहाँ पे हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये अच्छी तरह बुनाई हो रही है। और इसमें जो प्याज है इसको आपने अच्छी तरह सॉफ्ट करके इसको मेल्ट कर देना, बिल्कुल भी इसमें नजर आए। अब यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे, सूखे धनिया के 1 चम्मच ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें गरम मसाले की 2 चम्मच ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना क्योंकि हमने उसमें भी ऐड किया था, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नमक ऐड नहीं कर रहे। तो इसकी अब हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अच्छा मसाले डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई इसलिए करनी है कि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, इसमें अच्छी तरह पक जाएं और मसालों का टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाए और अच्छी सी और प्यारी सी खुशबू ऐड हो जाए।
तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़े का हमारा मसाला रेडी हो चुका है, क्योंकि हम टिक्का हांडी बना रहे हैं। इसके बहुत ही आसान है और बहुत ईजी है। तो जी अब जो हमने टिक्के को फ्राई किया था चिकन को, अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह से। इसकी खुशबू हमारे पूरे घर में फैली हुई है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज ये टिक्का हांडी बनती है। और आपके घर में अगर वाकई में आपने अगर किसी की दावत करनी है तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज बनती है। तो जिसको अच्छी तरह बुनाई करने के बाद हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी इस वजह से ऐड करना है कि चिकन में हल्की सी अभी कसर है, तो जो होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो जी थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कवर करके रख देंगे। तो जी ये देखें 5 मिनट बाद हमने इसको देखा और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत हमारी टिक्का कढ़ाई रेडी हो चुकी है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो जी चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।